इंडिया का पेंशन सिस्टम बदलाव के दौर से गुजर रहा है। सरकार एक फाइनेंशियली सस्टेनेबल सिस्टम बनाने की कोशिश कर रही है। इंडिया में पेंशन का परिदृश्य दो स्कीम्स से परिभाषित होता है, एनपीएस और ओपीएस। एनपीएस 2004 में शुरू किया गया था। ये एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम है। इसमें एम्प्लॉइज अपनी सैलरी का हिस्सा पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं। दूसरी तरफ ओपीएस एक डिफाइंड बेनिफिट स्कीम है। 2004 में नए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए ओपीएस बंद कर दिया गया था। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस ने इंडिया के पेंशन फ्रेमवर्क में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया है। ओपीएस के विपरीत, जो एक डिफाइंड बेनिफिट मॉडल पर आधारित था, एनपीएस ने एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन अप्रोच पेश किया। इसका मतलब है कि पेंशन अमाउंट पहले से तय नहीं होता है, बल्कि ये कॉन्ट्रीब्यूशंस और उन कॉन्ट्रीब्यूशंस पर जनरेट होने वाले रिटर्न्स पर निर्भर करता है। एनपीएस का उद्देश्य इंडिविजुअल्स को अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग की जिम्मेदारी खुद उठाने के लिए एम्पावर करना है। एम्प्लॉइज के पास अपनी रिस्क एपेटाइट और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस चुनने की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। एनपीएस कई तरह के इन्वेस्टमेंट फंड्स ऑफर करता है, जिनमें इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज शामिल हैं। एनपीएस की एक खास बात इसकी पोर्टेबिलिटी है। एम्प्लॉइज नौकरी बदलने पर भी अपने एनपीएस अकाउंट्स में कंट्रीब्यूट करना जारी रख सकते हैं। आज के डायनामिक जॉब मार्केट में यह बहुत फायदेमंद है, जहां इंडिविजुअल्स अपनी करियर्स के दौरान कई बार नौकरी बदलते हैं। एनपीएस लॉन्ग टर्म सेविंग्स को भी इंकरेज करता है। एनपीएस में किए गए कॉन्ट्रीब्यूशंस टैक्स बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल होते हैं, जो इसे रिटायरमेंट सेविंग्स के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाता है। ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस इंडिया के रिटायरमेंट सिस्टम का एक पुराना हिस्सा रहा है। कई दशक पहले शुरू की गई ओपीएस ने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सुरक्षा की भावना प्रदान की। इसने उनकी लास्ट ड्रॉन सैलरी के 50% के बराबर पेंशन अमाउंट की गारंटी दी। ओपीएस के तहत पेंशन लायबिलिटीज को फंड करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से सरकार की थी। एम्प्लॉइज को अपनी पेंशन्स के लिए कोई योगदान नहीं करना पड़ता था। इस सिस्टम ने रिटायरीज के लिए एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड किया, जिससे उन्हें रिटायरमेंट के बाद इनकम का एक स्टेडी स्ट्रीम मिलता रहा। हालांकि ओपीएस की पोर्टेबिलिटी न होने और गवर्नमेंट फाइनेंसेस पर इसके बढ़ते बोझ के लिए इसकी आलोचना हुई। जैसे जैसे रिटायरीज की संख्या बढ़ी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी, सरकार की पेंशन लायबिलिटीज अनसस्टेनेबल होती गई। ओपीएस को इनफ्लेक्सिबल और जॉब मार्केट की बदलती डायनामिक्स के साथ अलाइंड न होने के रूप में भी देखा गया। पोर्टेबिलिटी की कमी ने एम्प्लॉइज को नौकरी बदलने से डिस्करेज्ड किया, जिससे करियर ग्रोथ और मोबिलिटी में बाधा आई। पेंशन रिफॉर्म्स पर बहस अक्सर एनपीएस और ओपीएस के मेरिट्स और डीमेरिट्स के इर्द गिर्द घूमती है। दोनों ही स्कीम्स के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। एनपीएस एक मार्केट लिंक्ड स्कीम है, जिसका मतलब है कि रिटर्न्स की गारंटी नहीं है। यह ज्यादा रिटर्न्स की पोटेंशियल ऑफर करता है, पर मार्केट रिस्क्स भी हैं। ओपीएस एक फिक्स्ड पेंशन अमाउंट की गारंटी देता है, पर इन्फ्लेशन को ध्यान में नहीं रखता। एनपीएस पोर्टेबल है, जो नौकरी बदलने पर भी कॉन्ट्रीब्यूशंस की अनुमति देता है। सेक्शन 5 बजट 2024। क्या यह पेंशन रिफॉर्म्स के लिए एक टर्निंग पॉइंट है? पेंशन रिफॉर्म्स पर संभावित अनाउंसमेंट्स के लिए यूनियन बजट 2024 का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि सरकार एम्प्लॉइज और एक्सचेकर दोनों की चिंताओं को दूर करने के लिए एग्जिस्टिंग पेंशन स्कीम्स में बदलाव ला सकती है। एक प्रमुख उम्मीद एनपीएस के तहत गारंटीड मिनिमम पेंशन की अनाउंसमेंट है। यह एनपीएस सब्सक्राइबर्स के लिए एक सेफ्टी नेट प्रदान करेगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि मार्केट फ्लक्चुएशंस की परवाह किए बिना रिटायरमेंट के दौरान उन्हें मिनिमम इनकम स्ट्रीम मिले। ध्यान देने वाला एक और एरिया एनपीएस की पोर्टेबिलिटी को बढ़ाना हो सकता है। सरकार प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर सहित डिफरेंट सेक्टर्स के बीच इंडिविजुअल्स के लिए अपने एनपीएस अकाउंट्स को ट्रांसफर करना आसान बनाने के तरीके तलाश सकती है। सरकार एनपीएस से जुड़े टैक्स बेनिफिट्स को बढ़ाने पर भी विचार कर सकती है। यह इंडिविजुअल्स को अपनी रिटायरमेंट सेविंग्स में ज्यादा कंट्रीब्यूट करने के लिए इंसेंटिवाइज करेगा, जिससे एक बड़ा कॉर्पस तैयार होगा और संभावित रूप से ज्यादा पेंशन इनकम होगी। बजट 2024 से इंडिया में पेंशन रिफॉर्म्स के फ्यूचर के लिए एक रोड मैप मिलने की उम्मीद है। सरकार के अनाउंसमेंट्स का देश भर के लाखों कर्मचारियों की रिटायरमेंट प्लानिंग पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ेगा।
सेक्शन 6 विशेषज्ञ राय और सरकारी पहल। पेंशन रिफॉर्म्स पर बहस ने एक्सपर्ट्स और पॉलिसी मेकर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इकोनॉमिस्ट्स और फाइनेंशियल एनालिस्ट्स पर्याप्त रिटायरमेंट इनकम प्रदान करने और पेंशन सिस्टम की फिस्कल सस्टेनेबिलिटी सुनिश्चित करने के बीच सही संतुलन खोजने पर चर्चाओं में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। मौजूदा पेंशन स्कीम्स का अध्ययन करने और बदलावों की सिफारिश करने के लिए कई एक्सपर्ट कमिटीज का गठन किया गया है। इन कमिटीज ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें बदलती डेमोग्राफिक्स, बढ़ती लाइफ एक्सपेक्टेंसी और विकसित होते वर्क पैटर्न से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए सुधारों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। सरकार पेंशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाने में प्रोएक्टिव रही है। एनपीएस की शुरुआत एक मार्केट लिंक्ड डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम था। सरकार ने एनपीएस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए भी कदम उठाए हैं, जिससे यह ज्यादा यूजर फ्रेंडली और एक्सेसिबल बन गया है। सरकार उनकी चिंताओं को समझने और पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में उनके फीडबैक को शामिल करने के लिए स्टेक होल्डर्स, जिनमें एम्प्लॉई यूनियंस और इंडस्ट्री बॉडीज शामिल हैं, के साथ भी बातचीत कर रही है। यह कोलैबोरेटिव अप्रोच कंसेंसस बनाने और किसी भी पेंशन रिफॉर्म के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सेक्शन 7 पेंशन सुधारों के संभावित लाभ। पेंशन रिफॉर्म्स में एम्प्लॉयज और इकोनॉमी दोनों के लिए महत्वपूर्ण लाभ लाने की क्षमता है। एक अच्छी तरह से डिजाइन और इंप्लीमेंट किया गया पेंशन सिस्टम रिटायरीज को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान कर सकता है। पेंशन रिफॉर्म्स का एक प्राइमरी बेनिफिट सोशल सिक्योरिटी में वृद्धि है। एक मजबूत पेंशन सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्तियों के पास रिटायरमेंट के बाद इनकम का एक रेगुलर स्ट्रीम हो। सेक्शन 8 चुनौतियां और चिंताएं। जहां पेंशन रिफॉर्म्स कई संभावित लाभ प्रदान करते हैं, वहीं वे कुछ चुनौतियां और चिंताएं भी पेश करते हैं जिनका समाधान करने की जरूरत है। प्रमुख चुनौतियों में से एक है पर्याप्त कवरेज और समावेश सुनिश्चित करना, खासकर इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स के लिए, जिनके पास फॉर्मल पेंशन स्कीम्स तक पहुंच नहीं हो सकती है। एक और चुनौती पेंशन बेनिफिट्स की पर्याप्तता सुनिश्चित करना है। बढ़ती लाइफ एक्सपेक्टेंसी और बढ़ती हेल्थ केयर लागतों के साथ यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि पेंशन बेनिफिट्स इन्फ्लेशन के साथ साथ चलें और रिटायरीज के लिए एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड प्रदान करें। पेंशन स्कीम्स की कॉम्प्लेक्सिटी भी कुछ इंडिविजुअल्स के लिए एक बाधा हो सकती है। पेंशन रूल्स और प्रोसीजर्स को सरल बनाना बहुत जरूरी है, जिससे लोगों के लिए अपने पेंशन राइट्स और ऑब्लिगेशंस को समझना आसान हो जाए। पेंशन फंड्स का इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस भी चिंता का एक विषय है। मार्केट वॉलेटिलिटी पेंशन फंड्स द्वारा जनरेट किए गए रिटर्न्स को प्रभावित कर सकती है, संभावित रूप से रिटायरीज द्वारा प्राप्त पेंशन अमाउंट को प्रभावित कर सकती है। इन्वेस्टमेंट रिस्क्स को कम करने के लिए मजबूत रिस्क मैनेजमेंट मैकेनिज्म्स का होना जरूरी है। इन चुनौतियों और चिंताओं का समाधान करना पेंशन रिफॉर्म्स की सफलता सुनिश्चित करने और रिटायरीज को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करने और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने के वांछित परिणामों को प्राप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सेक्शन 9 आगे का रास्ता। भारत के कार्यबल के लिए एक सुरक्षित रिटायरमेंट सुनिश्चित करना। इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ वर्कफोर्स के लिए एक सुरक्षित रिटायरमेंट प्राथमिकता है। सरकार और स्टेक होल्डर्स को एक सस्टेनेबल और इंक्लूसिव पेंशन सिस्टम बनाना होगा। इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स के लिए पेंशन कवरेज का विस्तार जरूरी है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सिंप्लीफाइड पेंशन प्रोडक्ट्स बनाना चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी और पेंशन स्कीम्स के बारे में अवेयरनेस बढ़ानी होगी। रिटायरमेंट प्लानिंग के लाभों के बारे में एजुकेट करना महत्वपूर्ण है। सेक्शन 10 निष्कर्ष संतुलन बनाना। इंडिया में पेंशन का परिदृश्य लगातार विकसित हो रहा है। पेंशन रिफॉर्म्स पर चल रही बहस पर्याप्त रिटायरमेंट इनकम प्रदान करने और पेंशन सिस्टम की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी सुनिश्चित करने के बीच सही संतुलन खोजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। जहां एनपीएस और ओपीएस पेंशन प्रोविजन के लिए दो अलग-अलग अप्रोचेस का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहीं दोनों के अपने-अपने मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं। दोनों में से क्या चूज करना है, यह इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस, रिस्क एपेटाइट और फाइनेंशियल गोल्स पर निर्भर करता है। सरकार की भूमिका एक ऐसा अनुकूल वातावरण तैयार करना है जहां दोनों स्कीम्स सह अस्तित्व में रहे और वर्कफोर्स की विविध आवश्यकताओं को पूरा करें। इसमें दोनों स्कीम्स के बारे में स्पष्ट जानकारी प्रदान करना,
उनके प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और इंडिविजुअल्स को उस स्कीम को चुनने की फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करना शामिल है जो उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से सबसे उपयुक्त हो। अंततः लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास एक सुरक्षित और सम्मानजनक रिटायरमेंट तक पहुंच हो। इसके लिए सरकार, पॉलिसी मेकर्स, एम्प्लॉयर्स और इंडिविजुअल्स सभी को मिलकर इंडिया के भविष्य के लिए एक मजबूत और सस्टेनेबल पेंशन सिस्टम बनाने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है।